नए साल से पहले घर में ज़रूर ले आए ये चीज़ें, होगी बरकत ही बरकत। सभी चाहते हैं कि नया साल सबके लिए शुभ हो, किसी भी तरह की समस्या ना आए, धन दौलत की कमी न आए। वास्तु के अनुसार नए साल पर घर में ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जो कि घर में सुख समृद्धि लाए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। तुलसी का पौधा नए साल के मौके पर घर में किसी भी तरह का इंडोर प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तुलसी लेकर आ सकते हैं। इस पौधे का घर में रहना बेहद शुभ माना जाता है। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मोर पंख जिस भी घर में होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप नए साल को खुशियों से भरना चाहते हैं तो घर में मोर पंख जरूर लाकर रखें, लेकिन 1 से 3 ही मोर पंख होने चाहिए। लघु नारियल को लपेटकर तिजोरी में रख दे। इसके घर में रखे होने से भी धन तथा समृद्धि बरकरार रहती है। लघु नारियल के अन्य प्रयोग भी है। मोती शंख घर में मोती शंख को रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में नए साल के लिए मोती शंख की खरीदारी करें। इसे पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या तिजोरी में रख दे। इससे तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कमी नहीं रहती है। धातु का कछुआ नए साल में धातु का कछुआ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में कछुए को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नया साल शुरू होने से पहले पीतल, कांसा या चांदी से बने कछुए की खरीदारी की जा सकती है। धातु का हाथी वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में धातु से बनी हाथी की मूर्ति को रखना काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियों का नाश होने लगता है। ऐसे में इस बार नए साल के लिए ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा की खरीदारी करें। हाथी रखने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। लाफिंग बुद्धा नए साल पर लाफिंग बुद्धा खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे हमेशा घर की उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखें। घर में इसे रखने से धन की कभी कमी नहीं आती। ठोस चांदी का हाथी नया साल शुरू होने से पहले इसको घर में रखें। ज्योतिष के अनुसार इसका चमत्कारिक प्रभाव होता है। राहु और केतु का बुरा प्रभाव समाप्त होता है। साथ ही व्यक्ति के व्यापार तथा नौकरी में उन्नति रहती है। हाथी रखने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। स्वास्तिक का चित्र घर में रखने से हर मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के सु और अस्ति के मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुभ। स्वास्तिक से परिवार, धन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खत्म होती है। मोर पंख को भी अत्यंत शुभ और चमत्कारिक माना जाता है। मोर पंख को भाग्यवर्धक माना जाता है। ये भाग्य के मार्ग की सारी रुकावटें दूर कर देता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मोर पंख 1 या 3 से ज़्यादा ना रखें। गोमती चक्र साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारिक होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं रहती है। इसको लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रखने से बरकत बनी रहती है। तोते का चित्र या मूर्ति वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से
पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता में भी इजाफा होता है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु तथा सौभाग्य का प्रतीक होता है। तोता सौभाग्य का प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता तथा सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं तो तोता घर में स्थापित करें, इससे बड़ा फायदा होगा। वास्तुशास्त्र में विंड चाइम को बहुत शुभ माना गया है। इससे निकलने वाली मधुर आवाज पूरे घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नए साल के आगमन पर अपने घर या ऑफिस में एक विंड चाइम जरूर लगाएं। इसे लगाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन होता है। शीशा। वास्तु में शीशा यानी दर्पण को बहुत ही अच्छा प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि दर्पण में लगाने से 2 गुना लाभ मिलता है। नए साल में अपने घर में एक सुंदर सा शीशा लेकर आए और इसे घर की उत्तर दिशा में लगाएं। आप चाहे तो ऑफिस में अपने बैठने के स्थान पर भी शीशा लगा सकते हैं। माना जाता है कि शीशा लगाने से कमाई तेजी से बढ़ने लगती है। लाफिंग बुद्धा। वास्तु में लाफिंग बुद्धा को सुख समृद्धि का खजाना माना जाता है। घर में लाफिंग बुद्धा लाने से खुशियाँ आती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहता है। आप भी नए साल पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ला सकते हैं। इसे अपने ड्राइंग रूम में मुख्य द्वार की तरफ रखें। लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से आपके घर में धन की कमी नहीं रहती है। बांस का पौधा। बांस का पौधा समृद्धि और लंबी आयु का प्रतीक माना जाता है। साथ ही यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को भी अवशोषित करता है। इस पौधे को घर में ड्राइंग रूम में रखें। सोफे के पास सेंट्रल टेबल के बीचों बीच में बांस का पौधा रखने से आपके घर की तरफ धन आकर्षित होता है। यदि आपके घर में रसोई में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वहाँ बांस का पौधा रखने से उसके अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। यह भी माना जाता है कि घर में बांस का पौधा रखने से परिवार के सभी सदस्य निरोग रहते हैं। आपकी आयु भी बढ़ती है। एक्वेरियम। वास्तु में मछलियों का सौभाग्य का सूचक माना जाता है और घर में एक्वेरियम का होना आपकी संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। घर में एक्वेरियम लगाने से आपके घर की धन समृद्धि बढ़ी रहती है और सभी प्रकार की बुरी नज़र का अशुभ प्रभाव दूर होता है। नए साल पर घर में एक्वेरियम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए उत्तर दिशा चुनें। उत्तर दिशा को धन की और भगवान कुबेर की दिशा माना जाता है। इस दिशा में वाटर बॉडी लगाने से आपके घर में संपन्नता बढ़। नए साल पर घर में कपूर जलाएं। यदि आप नए साल पर घर में कपूर जलाते हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलने देते हैं तो ये घर के लिए बहुत शुभ होगा और समृद्धि लाने में मदद करेगा। आप नियमित रूप से लौंग और कपूर जला सकते हैं। इससे वास्तु दोषों को दूर करने में मदद मिलेगी। हंसों का जोड़ा। वास्तु के अनुसार एक और जो चीज़ खास मानी जाती है वह है हंसों का जोड़ा। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि लोग घरों में इन्हें 100 पीस के तौर पर रखते हैं। इसे रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, इसीलिए इसे घर में जरूर रखना चाहिए। इसे रखने की सही दिशा घर की दक्षिण दिशा मानी जाती है। इसे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सद्भावना में बढ़ोतरी होती है। गायें और
बछड़े की मूर्ति। वास्तु के हिसाब से घर में गाय की मूर्ति रखना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में गाय की मूर्ति रखने से मानसिक शांति मिलती है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें गाय का बछड़ा साथ हो। ऐसी मूर्ति रखने से माना जाता है कि घर में पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। यदि ये मूर्ति पीतल की हो तो ये अधिक लाभकारी होती है।